सामाजिक में छोटे छोटे प्रश्न तो बच्चे याद कर लेते, लेकिन बड़े निबंधात्मक प्रश्न याद करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। आज हम उनकी दिक्कत को मिटाने वाले हैं, चुटकियों में बड़े प्रश्न याद करना सिखाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, मजा आएगा और आप दूसरों को बताओगे। देखिए, पहला बड़ा प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आता है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं लिखिए। भारत में मानसून में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा, उसकी विशेषताएं लिखनी है। सब विशेषताएं लिखनी, तो उसमें बड़े प्रश्नों में पॉइंट होते। अब बच्चों को पॉइंट ही याद नहीं आते तो वो ज्यादा चेपे तो क्या चेपे, फाकालॉजी करे तो क्या करे। तो पॉइंट याद करने का तरीका, अगर पॉइंट याद है तो फिर वो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की अनेक विशेषता है जो निम्न प्रकार है। ये लाइन बनाना सब जानते, उसके बाद पेन रुक जाता है, फिर उनको कुछ नहीं सूझता, माथे पे हाथ दे के बैठ जाते। ऐसा नहीं करना। पहली विशेषता है अवधि, दूसरी है समय की अनिश्चितता, तीसरी मूसलाधार वर्षा, चौथी है मानसून में विराम, और बाढ़ और सूखा पांचवी असमान वितरण। ये 6 पॉइंट है, इनको याद रखने की एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक यानी एक ऐसी स्टाइल जिसको हम जन्मों जन्मों तक नहीं भूलते, वर्षों तक नहीं भूलते। एटीएम एमबीए, एटीएम कार्ड का नाम सुना ही होगा आपने। पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालते। अब वो एटीएम इसमें का हमारा ए फॉर अवधि, टी का मतलब टाइम यानी समय, और एम का मतलब मूसलाधार वर्षा। टाइम 2 मिनट नहीं लगेंगे ना, आपको आंसर याद हो जाएगा। ए का मतलब अवधि मानसूनी वर्षा की, टी का मतलब टाइम, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय की अनिश्चितता, एम यानी मूसलाधार वर्षा। अब उसके बाद जो डॉक्टर की एमबीए की डिग्री होती है वो करनी है आपको। एम का मतलब मानसून में विराम, बी का मतलब बाढ़ व सूखा, ए का मतलब असमान वितरण। तो एटीएम एमबीए याद करने पर भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं याद हो जाती है। फिर से सुन लीजिए इस एटीएम के बारे में। ए फॉर अवधि, टी फॉर टाइम यानी समय की अनिश्चितता, एम यानी मूसलाधार वर्षा, एमबीए का फुल फॉर्म सुन लीजिए। चौथा पॉइंट एम यानी मानसून में विराम, बी यानी बाढ़ व सूखा, और ए यानी असमान वितरण। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? बस ये 6 अक्षर याद, एटीएम एमबीए। वापिस बोल देता हूं, ए यानी अवधि, टी यानी टाइम यानी समय, समय की अनिश्चितता, एम यानी मूसलाधार वर्षा, एम यानी मानसून में विराम, बी का मतलब बाढ़ व सूखा, ए का मतलब असमान वितरण। फिर आप इच्छा हो जो इन पॉइंट में पढ़ के जाओ और लिखो, आराम से पूरे नंबर पाओ। अगर ये ट्रिक पसंद में आ रही है तो तुरंत एक लाइक करिए और शेयर करने की सोच लीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जो न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी किसी ने बताई होगी न फिर कोई बता पाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। साहब, भारत की आन बान और शान हमारा हिमालय महान, उस पर्वत श्रृंखला का वर्णन करना है। तो उसके जो प्रकार है वो बताने, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां। सुनिए, इसके जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से ये 5 भाग होते। तो अब इसके लिए याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी ट्रिक है ANKPS। ए फॉर असम, एन फॉर नेपाल, के फॉर कुमाऊं, पीछे हिमालय तो लगेगा अपने आप, वो अपने आप याद होगा, अपना दिमाग इतना तो एक्टिव हो ही जाएगा। पी फॉर पंजाब, एस फॉर शिवालिक। फिर से सुनो, ए फॉर असम, एन फॉर नेपाल, के फॉर कुमाऊं, पी फॉर पंजाब, एस फॉर शिवालिक। तो अगर हमें ANKPS याद रख लिया, एक शब्द याद कर लिया, एक मीनिंग याद कर लिया, ये अंग्रेजी के 5 अक्षर जमा लिए, समझ जाओ हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन हो गया। वापिस सुनिए, ए फॉर असम हिमालय, एन फॉर नेपाल हिमालय, के फॉर कुमाऊं हिमालय, पी फॉर पंजाब हिमालय, एस फॉर शिवालिक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बड़ा प्रश्न आता है, मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण बताइए। यानी मनुष्य को वन क्यों आवश्यक है? अरे भाई, वन मनुष्य क्या, जानवरों के लिए भी आवश्यक है, उनको घास चरने के लिए वन में ही मिलती है। तो मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण, या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, वन क्षेत्र को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण दीजिए। तो कारण तो हम आपको बता देंगे, पॉइंट याद करना बता देंगे, फिर लिखना आपको है। बड़े आसानी से बड़े प्रश्न याद होंगे। पहला कारण है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है प्रजाति संरक्षण, तीसरा है वन उत्पादों की प्राप्ति। अब इसको याद करने के लिए क्या करना है? प्रया और प्रजा नाम की 2 लड़कियां वन उत्पाद लेने गई। क्या? प्रया और प्रज्ञा, 2 लड़कियां वन उत्पाद लेने गई। तो अब प्रया का मतलब क्या हो गया? पर्यावरण संरक्षण, प्रजा का मतलब प्रजाति संरक्षण, और वन उत्पाद का मतलब हो गया वन उत्पादों की प्राप्ति।
फिर से सुन लीजिए, मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण में या वन क्षेत्र को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है उसके कारण बतानी। तो ये पॉइंट याद करने में क्या होता, परीक्षा के प्रेशर में याद ही नहीं रहते, पॉइंट ही नहीं याद आता तो बड़े प्रश्न में हम 2-4 लाइनें लिख पाते। ऐसा नहीं करना। पर्यावरण संरक्षण, प्रजाति संरक्षण, वन उत्पादों की प्राप्ति। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, पर्या व प्रज्ञा 2 लड़कियां वन उत्पाद लेने गई। तो पर्या का मतलब क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण, प्रज्ञा का मतलब क्या हो गया, प्रजाति संरक्षण, वन उत्पाद का मतलब हो गया वन उत्पादों की प्राप्ति। और फिर इसकी इंग्लिश में ट्रिक्स चाहिए, P फॉर पर्यावरण संरक्षण, PPF, P फॉर प्रजाति संरक्षण, F फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी वन उत्पादों की प्राप्ति, फॉरेस्ट को हिंदी में वन कहते हैं। तो PPF याद रखो तो भी हो जाएगा, P फॉर पर्यावरण संरक्षण, P फॉर प्रजाति संरक्षण, F फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी वन उत्पादों की प्राप्ति। तो हमने ये जो बड़े प्रश्न बताए हैं, अगर आप शेयर करोगे, इनको पसंद करोगे तो तुरंत हम थोड़ी देर में दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं और हम सामाजिक में भी बड़े कठिन सब्जेक्ट को बड़ा आसान बनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।